एको अपि कृष्ण सकृत प्रणामो दशोस्वमेधा बभृत्वेर्न तुल्य दशास्वमेधि पुनरेत्ति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने का फल 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। अश्वमेध करने वाले का तो पुनर्जन्म संभव है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप सोचेंगे, जीवन में अनगिनत बार कृष्ण को प्रणाम किया है, कृष्ण का भजन गाते हैं, तो क्या हम मुक्त हो गए? क्या हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये करोड़ों में से किसी एक के साथ होता है। हमारे आपके साथ ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि कृष्ण को पुकारने में त्रुटि रह जाती है, कुछ कसर बाकी रह जाती है। प्रार्थना में सम्यक सघनता नहीं रहती, और ये सघनता अचानक पैदा भी नहीं होती, बल्कि बार बार के सतत अभ्यास से ही ये सम्यक घनत्व पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर किसी पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से 100 बार आघात किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन 101वीं बार जब आघात किया गया तो पत्थर टूट जाता है। तो क्या पहले के 100 आघात बेकार गए थे? बिल्कुल नहीं। एक भी आघात व्यर्थ नहीं था, बल्कि पहले के उन 100 आघातों ने पत्थर को तोड़ने की भूमिका बनाई और आखिरी आघात ने काम कर दिया। इसीलिए कहा गया है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानने, यानी लगातार जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात आप अपने सत्कर्मों में लगे रहे, अपने इष्ट का जप करते रहे, एक ना एक दिन परिणाम आना ही है। इस भक्ति के संबंध में श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी ने श्री हरि पर आरोप लगाया कि आप बड़े निष्ठुर हैं, बेकार ही आपको लोग कृपालु, दयानिधन आदि नामों से पुकारते हैं। लेकिन हे प्रभु, वास्तव में आप बेहद क्रूर और परपीड़क है। प्रभु ने नारद से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नारद ने कहा, हिमालय की तराई में पीपल के पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा हुआ आपका नाम जप कर रहा है। अब तो वो अपनी आखिरी स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन आपने उसे दर्शन नहीं दिए हैं। मैं इसीलिए ऐसे कह रहा हूँ। तब श्री हरि ने नारद जी से कहा, जाकर उससे कह दो कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा है, उस पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के और साधना करने के बाद ही मैं उसे दर्शन दूंगा। नारद जी और नाराज़ हो गए और कहा, उस वृद्ध सन्यासी के पास इतना समय कहाँ बचा है, इसीलिए मैं आपको निष्ठुर कहता हूँ। श्री हरि ने हंसकर कहा, तुम मेरा संदेश तो पहुँचाओ। नारद जी ने वह वृद्ध सन्यासी से जाकर कह दिया। उन्हें लगा कि इतने लंबे इंतजार के बाद सुनकर सन्यासी का धीरज टूट जाएगा, लेकिन यह क्या, भूत तो उठकर नाचने लगा, आनंद से उन्मत्त हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकल रहा था कि प्रभु का संदेशा आ गया कि वो आएंगे। कब आएंगे ये मायने नहीं रखता, लेकिन अब ये निश्चित हो गया कि वो आएंगे। नाचते नाचते वृद्ध सन्यासी विकल होकर गिर पड़े। नारद अबाक खड़े उन्हें देख रहे थे। तभी गरुड़ की पंख ध्वनि सुनाई दी और श्री हरि प्रकट हो गए। अब तो नारद जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रभु से कहा, पहले तो आप केवल निष्ठुर ही थे, अब तो झूठे भी साबित हो गए और मुझे भी झूठा बना दिया।
श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारे जैसा भक्त भी जब भ्रमित हो जाता है तो इस संसार में कौन माया से बच सकता है। मेरा दर्शन और सानिध्य पाने के लिए मनोमस्तिष्क की एक खास गहराई तक पहुंचना होता है। जब किसी भक्त की पुकार वहाँ तक पहुँचती है तो मैं भी विवश हो जाता हूँ उसको दर्शन देने के लिए। लेकिन जब तुमने इस सन्यासी महोदय को मेरा संदेश पहुँचाया तो क्षण भर में उनकी साधना की गहनता उस स्तर तक पहुँच गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। उसकी तपस्या की सघनता ने अतिशय प्रेम के कारण क्षण भर में उन हजारों वर्ष की दूरी को तय कर दिया। मैं अपने किसी भी भक्त से दूर नहीं हूँ, मैं तो उसके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। बस उस पर जो कर्म संस्कारों के मैल चढ़ी हुई है वो मुझे प्रकट होने से रोकती है। जिस क्षण भक्ति या साधना की सघनता उस स्तर तक पहुंच जाएगी तब सारा मैल कट जाएगा और मुझे प्रकट होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भागवत की इस कथा के जरिए आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे कि कृष्ण को किया गया एक प्रणाम आपके जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देगा और मोक्ष दिलाएगा। किंतु उस एक प्रणाम के पीछे वैसी भक्ति, वैसी भावनात्मक साधना सघनता होनी चाहिए जो अपेक्षित है, जो कि हमारे अपचेतन मन की क्षमताओं को तुरंत बढ़ा देता और बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव हो जाता। जय श्री कृष्ण।